हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। मैंने बोला था ना कि देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट में लेके आऊंगा, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी एग्जाम्स के लिए। इवन आपको एनडीए देना है, एफकेट देना, सब में काम आएगा। ध्यान से सुनना। पार्ट 1 मैंने बोला था कि मैं टॉप 100 लेके आऊंगा। मैंने 121 दिए थे उसके अंदर वन वर्ड, और सेकंड वाले मैंने कहा था कुछ स्पेशल रूट वर्ड वाले लाऊंगा, लाइक फोबिया, फोबिया से रिलेटेड कुछ चीज है, फिलो, ठीक है, इसके अलावा मीजो, ठीक है, ऐसे करके और भी बहुत सारी चीजें हैं, मेनिया, ऐसे करके कुछ वर्ड्स हैं जिनसे कि एग्जाम में पूछता है। वैसे तो बहुत सारे रूट वर्ड हैं, ठीक है, रूट वर्ड्स हैं, बट सबको पढ़ लेना हमारी क्षमता के बाहर है। क्षमता है भी तो याद रख पाना थोड़ा सा क्षमता नहीं है हमारी, ठीक है, कि 10,000 20,000 वन वर्ड पढ़ा दो कोई और कम टाइम के अंदर हम याद कर लेंगे, उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने जो मेन चीजें हैं सिखाऊंगा, और इससे रिलेटेड आप खुद से भी आंसर कर पाओगे। नहीं भी पढ़े रहोगे ना तो आंसर कर लोगे, वो भी चीज मैं आपको सिखाऊंगा। थोड़ी हमको बैठा दो एग्जाम में तो 100% थोड़ी वोकैबुलरी याद रहता है, रूट वर्ड के थ्रू भी कुछ चीजों को हम लोग आंसर कर लेते हैं, और 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, @A2Z स्टडी चैनल है टेलीग्राम के ऊपर। और हाँ, बैचेस के बारे में मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आपने अगर बैचेस ले रखी है तो स्किप कर लो, अगर बैचेस में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको स्किप कर लो। जिसको बैचेस लेनी है उनके लिए बता रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडीबी, यांत्रिक के सेक्शन 1 और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए अभी इसकी प्राइसेस बिल्कुल भी हमने बहुत ही लो पे लेके चले गए हैं। 461, जिसके अंदर 100 रुपीज का मॉक टेस्ट जो हमारा है वो भी इसके अंदर हम फ्री में दे रहे हैं, अलग से उसके लिए पैसे नहीं देने हैं इस बैच के अंदर, हम कह रहे हैं। और हमारी जो 300 रुपए की पीडीएफ आती है ना, पेड पीडीएफ अलग से बच्चे दबा के खरीदते हैं, वो भी इस बैच के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आप मॉक टेस्ट और पीडीएफ खरीदने का सोच रहे हो तो वो वर्ड अलग से मत खरीदना, आप इस बैच में चले जाओ। आपको 61 रुपए ज्यादा लग रहे होंगे और आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी सारी चीजों के साथ साथ, ठीक है, सेक्शन 1 की सारी चीजें तो इसके अंदर मिल जाएगी। अगर एयरफोर्स का सोच रहे हो ना तो हमारी 250 प्लस रुपीज की पीडीएफ आती है, 100 से 150 का हमारा क्या आता है, मॉक टेस्ट आता है। तो लगभग 350 से लेके 400 तक की जो हमारी मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ की प्राइस है, हम 462 रुपए, मतलब 62 रुपए 61 एक्स्ट्रा लेके ना आपको वीडियो क्लासेस के साथ इंग्लिश की सारी क्लास मिल जाएगी, इसके अंदर रागा की सारी क्लास मिल जाएगी, रीजनिंग, मैथ, जीके की क्लासेस, वीडियो क्लासेस, जितनी बार आपको 1 साल तक पढ़ना, पढ़ते रहना, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और ये पीडीएफ, मॉक टेस्ट, सब चीजें, लेटेस्ट मॉक टेस्ट जो आएगी ना वो भी इसके अंदर मिलेगी। एग्जाम में कितना टाइम है उस पर ध्यान मत देना, देखो, क्योंकि एग्जाम के लिए तो मैं आपको इस बार के लिए मॉक टेस्ट और आपको पीडीएफ दे ही रहा हूँ। ये बैचेज अगली भर्ती में भी काम आएगी अगर किसी रीजन वाइज बस आपका अगर प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाया तो, बिकॉज आने वाली जो बैचेज होंगी 2025 के अंदर वो इतनी कम प्राइसेस में नहीं होंगी, ठीक है। बाकी A2Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है बैचेज ज्वाइन करने में, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर सामने है। आज तो देखो फोबिया से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट सबको याद कर पाना इज नॉट पॉसिबल। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम चीजें रिपीट होती है उनको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे देखो एक्रोफोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब होता है डर। क्या होता है भाई? डर, ठीक है। फियर, क्या होता है इसका मतलब? फियर, फियर मतलब डर। अब पहला नंबर पे हमारा देखो एक्रोफोबिया, फोबिया वर्ड आया इसके अंदर, दिख रहा है भाई आपको? बोलोगे हाँ, फोबिया वर्ड इसके अंदर अपने को दिख रहा है। फिर देखो एल्गोफोबिया, मैक्सोफोबिया, एक्वाफोबिया, बिब्लियोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, सीनोफोबिया, गैमोफोबिया, पायरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया। भाई रटेंगे हम क्या इसको? देखो एक्रो वर्ड जो है ना हाइट से रिलेटेड है, फोबिया जो है ना डर से। तो फोबिया फोबिया सबके अंदर आ गया। तो पहला चीज क्लियर कि डर के माहौल बन रहा है यहाँ पे। किसी भी चीज के बारे में बात करें, किसी चीज के डर को लेके हम जिक्र कर रहे होंगे। अब ये चीज समझो ना, देखो एक्रो प्लस फोबिया तो इसका मतलब होता है ऊंचाई से डर। क्या भाई? फियर ऑफ हाइट। किस चीज का डर है भाई? ऊंचाई का डर है। अब मैं कहूं एल्गोफोबिया तो ये किस चीज का भाई? आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एनाल्जेशिया, ठीक है, खैर नहीं पढ़ा तो रहने दो। एल्गोफोबिया, ठीक है। तो इस चीज, किस चीज का डर है भाई? यहाँ पे पेन का, दर्द से डर। किस चीज से? दर्द से डर। अब मैं ये चीजें फालतू मिला के तमाशा नहीं बना रहा हूँ यूट्यूब पे, मेरी व्यूज इतनी नहीं जा रही है और मैं बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहता हूँ, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आप जाके मेरी देख सकते हो। तो ये चीज मत समझना कि माहौल बनाने के लिए डाल रहा है, ये मोस्ट VVI चीजें मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी है, बट एग्जाम में देखना जितनी लिस्ट में दे रहा हूँ लास्ट टाइम में उनसे बाहर आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। अब देखो एल्गोफोबिया बोलेंगे तो क्या कहोगे? दर्द का डर। आपको दर्द होने से डर लगता है। देखते हो किसी को चींटी काटने से पहले एकदम सिहर जाता है वो, ठीक है, उसको डर लगता है पहले, ओ भाई दर्द होगा, दर्द होगा, है ना। और एक इंसान है काट ले, मार मेरे को, हम लोग किसी को बोलेंगे ना आखिर को एक मुक्का मारते हैं तो एक बोलेगा ढीठ की तरह, ठीक है मार, एक क्या दो मार, तेरे में हिम्मत है तो तेरे हाथ में दर्द होगा।
दूसरा इंसान ना मारने से पहले एकदम सिहर जाएगा, मतलब पहले डर जाता है, मतलब उसको एल्गोफोबिया है। पहला मैंने बोला एक्रोफोबिया मतलब हाइट का डर, फिर मैंने बोला एमेक्सोफोबिया कार चलाने से डर, ये एग्जाम में आया है, कार ये एफकेट में आया है, चलाने से डर। किस चीज से डर भाई? अजीबोगरीब डर है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को बिल्ली से डर लगता है, बहुत सारी चीजों से डर लगता है। तो सब चीजों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैंने बोला था एक्वा वर्ड किस चीज से रिलेटेड है भाई? जैसे मैंने बोला था एक्वेटिक, एक्वेरियम, ये सभी चीजें मैंने पढ़ाई थी ना पार्ट 1 में। एक्वेटिक का मतलब कहा था मैंने जो जलीय है, जो जल में रहते हैं, एक्वेरियम मछली का घर। एक्वा वर्ड ही जल से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, फोबिया डर से। तो भाई पानी से डर लग रहा है इसको, क्लियर है ना? चलो ये किस चीज से हो जाएगा? पानी से डर। और पानी से डर का रिलेटेड एक चीज और होता है हाइड्रोफोबिया। देखो यहां पे हाइड्रोफोबिया भी क्या होता है? पानी से डर। दोनों चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे हम। बिब्लियो वर्ड मैंने बोला था, जैसे बिब्लियोफाइल, ठीक है, बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी। पार्ट 1 में मैंने बिब्लियो करके पढ़ाया था ना, बिब्लियोफाइल, बुक वॉर्म, ये सभी चीजें पढ़ाई थी। तो बिब्लियो वर्ड जो है ना वो किस चीज से? बुक से रिलेटेड है। बिब्लियो वर्ड किससे भाई? नोट करना, बुक से रिलेटेड है। और फोबिया डर, तो उसको किताब से डर लगता है, किताब देखते उसको पसीना आता है, महाराज तो पढ़ाएगा अब हमको, ठीक है। तो पुस्तक से डर, किस चीज से भाई? पुस्तक से डर लग रहा है उसको, क्लियर है। अब देखो क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों से डर। देखते हो किसी किसी को लिफ्ट में जा रहा है, वो लिफ्ट में जब तक चल रहा है ना तब भी डरता है, रूम बंद है क्या हो जाएगा, लेकिन लिफ्ट रुक गया गलती से ना तो उसकी जान निकल जाएगी। या फिर किसी इंसान को एक रूम में बंद कर दो ना, वो डर के मारे क्या कर ले, वो क्लोस्ट्रोफोबिया होता है उस इंसान को, बंद जगहों से डर लगता है, ठीक है। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, किस चीज से? बंद जगह से डर, ठीक है। चलो अब देखो साइनोफोबिया क्या है भाई? साइनोफोबिया का मतलब होता है कुत्ता से डर। साइनो एक वर्ड होता है कुत्ता से रिलेटेड, ठीक है। तो सीनोफोबिया क्या हो जाएगा? कुत्ता से डर। इसको रट्टा मार लेना, ठीक है, रट्टा मार लोगे बेटर रहेगा, ठीक है ना। कुछ चीजें जैसे आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक्वा किस चीज से है? आपका पानी से है, एक्रो हाइट से है, फिर यहाँ पे आपने बिब्लियो पुस्तक से है, सीनो कुत्ते से है, गैमो अभी गैमिस्ट आगे मैं पढ़ाऊंगा शादी वाला, गैमी गैमो ये सभी जो वर्ड है ना वो शादी से रिलेटेड है। गैम जो है ना, जैसे गैमिस्ट, गैमी, गैम, ऐसे आगे चल के पढ़ोगे अभी इसी क्लास के अंदर। तो ये जो गैमो वर्ड है ना ये शादी से रिलेटेड है। तो फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर। जैसे आगे चल के पढ़ोगे ना मोनोगैमी, पोलोगैमी, तो गैमोफोबिया, ऐसे करके जितने भी होंगे ना, जैसे अभी और मैं बोल रहा हूँ पोलीगैमिस्ट, ऐसे करके जितने भी गैमी और गैमो वर्ड है ना वो शादी से रिलेटेड है। आगे पढ़ाऊंगा मैं, आपको याद हो जाएगा। पहली बार मोहब्बत हुई है, ठीक है, कुछ ना समझ में आया क्या करूं, तो ये चीजों से अगर पहली बार मोहब्बत आ रही है ना आपको, हो रही है, तो समझ में नहीं आएगा क्या करना, बस पढ़ो। अब जैसे पूरी क्लास खत्म हो जाएगी ना तो 50% आपको याद हो जाएगा, मोर देन 50%, बिकॉज इसका रूट वर्ड इतना हो जाएगा। पायरो जो वर्ड है ना, पायरो का मतलब होता है क्या? आग। क्या मैंने बोला? आग, बहुत ज्यादा ज्वलनशील, तो मतलब आग से डर, आग से डर। अच्छा एक बात बताओ, सूर्य का अगर टेम्परेचर मापना है तो किस चीज का यूज करोगे आप? उसमें बहुत ज्यादा आग होता है, बहुत गर्मी होता है, हाई टेम्परेचर। पायरोफोबिया मैं बोल रहा हूं, फायर से डरना, तो वो होता है पायरोमीटर। जैसे हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर को थर्मोमीटर से यूज करने मेजर करते हैं ना बच्चा, तो पायरोमीटर बहुत हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत ज्यादा आग को, आग में अगर थर्मामीटर डालोगे तो थर्मामीटर क्या हो जाएगा भाई? पिघल उगल जाएगा, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम? पायरोमीटर का यूज करेंगे। पायरोमीटर क्या करता है? बहुत हाई टेम्परेचर को क्या कर रहा होता है भाई? तो मेजर कर रहा होता है, ठीक है। तो बहुत हाई टेम्परेचर मतलब आग। पायरो वर्ड कहां से आया भाई? एक वर्ड होता है पायरोटेक्निक, आग से खेलने की आतिशबाजी। पायरो वर्ड लगा जहां, आग से रिलेटेड निकल के आएगा, दिमाग में बैठा लेना, जहन में बैठा लेना आपने। पायरो वर्ड कहां से? आग से। ओके, एरो तो आपको पता है, इसी हवा बस है, ठीक है, बट आपने एरो पढ़ा होगा, ये AERO है, एरो। आपने एयर पढ़ा होगा, सुन के लग रहा होगा ये तो एरो हवा से रिलेटेड है, लेकिन ये हवा वाली चीज नहीं है, हवाबाजी निकल जाएगी अभी आपकी। अब थोड़ा सा मिलता जुलता है, आपको हाइट से डर दिख रहा होगा, लेकिन इसको दो चीजों के मैं समझाता हूं आपको। एरोफोबिया जनरली देखो, हाइट से कैसा डर? अगर कोई इंसान उड़ान भर रहा है ना तो उसको बहुत ऊपर जाने में डर लग रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग ऊंचाई से डर या फिर उड़ान भरने में डर। दो चीजें होती हैं इनका मतलब।
ऊंचाई से डर या फिर उड़ने से डर। जैसे मैं बताता हूं, उड़ने से डर का मतलब क्या, ये दे देगा ना फियर ऑफ फ्लाइंग, ठीक है। तो आप ये मत कहना ना कि सर एरोफोबिया नहीं होगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है फियर ऑफ फ्लाइंग। बात समझ में आई, फियर ऑफ फ्लाइंग, ठीक है। उड़ने से भी डर होता है एरोफोबिया का मतलब, और हाइट से भी। तो ऑब्वियस चीज है, उड़ोगे तो ऊपर जाओगे ही ना, मतलब ऊपर हमेशा के लिए नहीं, थोड़ा सा हाइट, जमीन से ऊपर जाओगे आप। अब जितना जाओ, एरोप्लेन पे जाओगे, हाइट पे जाओगे भाई, होगी ना। तो ये एरो नहीं है, एरो है। तो ये चीज ध्यान देना आप। एरो का मतलब ना, आप अगर ऑप्शन में ऐसे है ना कि फियर ऑफ विंड, तो ये मत मार देना, या फिर फियर ऑफ एयर, वैसे उसको आंसर नहीं कर देने का है। तो एरो नाम सुन के थोड़ा सा अलर्ट रहना। एरोप्लेन क्या होता है, उड़ता है, हाइट पे होता है ना। तो ये चीजों को समझो। ये फोबिया से रिलेटेड वैसे तो बहुत सारे वर्ड, अगर निकालने चलोगे ना तो पता नहीं कितने सारे वर्ड मिल जाएंगे, बट मोस्ट रिपीटेड एंड बहुत ही ज्यादा VVI ये वर्ड है, 11 वर्ड जो मैंने आपके लिए छाट के लाया। तो क्लास खत्म ना, अभी कहां से खत्म, अभी तो मेनिया बाकी है भाई। अब देखो, मैंने एक चीज समझाया था, पायरो, मैंने बताया था आपको बिब्लियो, मैंने देखो समझाया था ना, इसमें देखो बिब्लियोफोबिया, पायरोफोबिया। अब देखो इसके अंदर भी मिलेगा आपको बिब्लियोमेनिया, देखो यहाँ पे पायरोमेनिया, ये सब चीजें क्या है। तो मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे किताब से रिलेटेड कुछ चीज है, यहाँ पे आग से रिलेटेड कुछ चीज है। अब मेनिया का मतलब क्या होता है भाई, लत लग जाना, लत लग जाना, मैं क्या बोलूं ऐसे, लत लग जाना, ठीक है। मुझे तो तेरी लत लग गई, इच्छा होना, इच्छा होना, जो भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। मेनिया का मतलब होता है लत लग जाना। जैसे मैं बोलूं एग्रोमेनिया, ठीक है भाई। तो ये किस चीज का इच्छा है भाई, किसी इंसान को बार बार मन करता है मैं खुले जगहों पे जाऊं, मैं खुले जगहों पे जाऊं, खुले जगहों पे जाने का इंटेंस उसको डिजायर करता है। टू बी इन ओपन स्पेसेस मतलब खुले जगह में जाने का मन, खुले जगह में जाने की इच्छा, की तीव्र इच्छा। इच्छा कैसे लिखते हैं, दीक्षा, इच्छा, ठीक है। मैं हिंदी लिख सकता हूं बट यहां पे स्पेस कम है, बड़ी बड़ी चीजें लगती हैं। अब देखो मैं बोल रहा हूं जब मैं बिब्लियोमेनिया, तो भाई समझ गया ना, किताब को उसको बहुत पसंद है, किताबों की लत है उसको, किताबों के साथ रहने का उसको मन करता है। क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग मतलब पुस्तक पढ़ने की इच्छा या फिर लत, पुस्तकों का लत लग जाएगा किसी को, या फिर पुस्तक पढ़ने का उसको लत लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, लत लग जाएगा या फिर पुस्तक पढ़ने की उसको इच्छा हो रही है। डिप्सोमेनिया, भाई डिप्सो क्या है ना, पीने होने वाले, ठीक है, पीने का लत, ओके, शराब पीने का लत। अब क्या पीने का भाई, तो अच्छा चीज पीने का लत नहीं होता है, ठीक है, पीने का लत। अब किसी को बोलोगे काढ़ा पीने का लत लग गया, किसी को लत लगता है, 2 बार कहने पे 1 बार ले वो भी ना ले। अब ये उससे भी काढ़ा से भी कड़ा चीज जो है ना, कड़वा शराब, वो पीने का लत लग जाता है लोगों को। क्रेविंग का मतलब होता है तीव्र इच्छा, एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर अल्कोहल मतलब बहुत ज्यादा तेज का इच्छा, किस चीज का, 2 बोतल वोडका, ठीक है, शराब पीने का। अब देखो क्लेप्टोमेनिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लेप्टोमेनिया क्या है भाई, चोरी करने का। मैंने कल ईडीएम में पढ़ाया था आपको, स्टिकी फिंगर्स, मैंने बोला था क्लेप्टोमेनिया, याद है? ईडीएम वाली क्लास देखियो, नहीं देखियो, मुंह बना के बैठे रहो, नहीं देखियो तो जाके देख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है, चोरी करने का डर, जिसको ईडीएम होता है कि ना स्टिकी फिंगर्स, चोरी करने का आदत, पट चोरी करता है, पट से सोचेगा नहीं चोरी नहीं करना, जहां महंगा चीज दिखा लाओ रे रखो पॉकेट में, भागो यहां से। समझ में आ गया, चोरी करने का लत, अजब अजब लत है इंसानों की, चोरी करने का लत। गांव देहात में भेज दो, ये सब लत छुड़ा देंगे पकड़ा जाने के बाद, इतना मारेंगे ना ये सब छोड़ देगा आदत सब। गांव वाले बहुत मार मारते हैं पकड़े जाने पे, खैर हमने, हमारी वो आदत है नहीं, देखा है लेकिन लोगों को मार खाते। पैरोमेनिया का मतलब क्या होता है, आग, इसका मतलब आग से खेलने का लत, क्लियर है ना। क्रेज फॉर स्टार्टिंग फायर्स, आग से खेलने का लत, ठीक है, या आग के पास जाने की इच्छा, ये भी कह सकते हो। मतलब वहां पे उसको फायर से प्रेम है भाई, वो आग के पास पहुंच जाएगा, या तो उसके साथ मतलब डिस्को करे, जो भी करे कर रहा होगा। अब लगता है मैंने डिप्सोमेनिया को दे रखा था, ठीक है,
हाँ डिप्सोमेनिया दे रखा था, 2 बार हो चुका है, चलो हटाओ इसको। वही चीज है, मतलब 2 बोतल वोडका का काम मेरा रोज का, सुने हो ना, वही चीज है। मॉर्बिड कंपल्सन टू कीप कंज्यूमिंग अल्कोहल, शराब पीने का आदत, मैं लिख ही देता हूँ। क्या छोड़ो हटाओ, लिखना क्या, पीडीएफ में 6 नंबर को हटा के 6 नंबर इसको बना दूंगा। मिथोमेनिया, मिथ का मतलब होता है भ्रम, माया है भ्रम है मोहब्बत की दुनिया, ठीक है। भ्रम का मतलब झूठ, जो रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, तो झूठ बोलने का किसी को आदत रहता है। क्या रहता है भाई, झूठ बोलने का आदत, ठीक है, झूठ बोलने का लत। ओके, अब ये मेरी देखो हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, सच में बोल रहा हूँ। कहोगे सर बोलने की जरूरत नहीं है, वो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। अब बोलोगे तो हमको थोड़ी समझ में आएगा, मैं नहीं देख रही कितनी साफ सुथरा लिखते हो आप, आपके दिमाग में चल रहा होगा। खैर मिथोमेनिया का मतलब क्या हुआ, अब तो ये समझो मेनिया का मतलब क्या होता है, लत लग जाना, आदत हो जाना, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होना। कुछ को समझ में आ रहा, मिथ का मतलब झूठ, डिप्सू का मतलब पीने से रिलेटेड, पायरो का मतलब आग, ठीक है, और बिब्लियो का मतलब पुस्तक, ठीक है। बाकी चीजों को थोड़ा सा रटो, और क्या कर सकते हैं, मेन जो वर्ड है मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। बिब्लियो से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी तो समझना वो पुस्तक से रिलेटेड होगा। बाद में मेनिया है कि उसके बाद में फोबिया है कि उसके बाद में क्या है, अलग चीज है। अब बिब्लियो गैमिस्ट तो नहीं हो सकता, पुस्तकों से कोई शादी नहीं करता। गैमिस्ट वर्ड क्या है, शादी, और बिब्लियो का मतलब होता है पुस्तक, तो पुस्तक से कोई शादी थोड़े करेगा, नहीं करेगा, तो बिब्लियो गैमिस्ट तो देगा नहीं आपके एग्जाम में। हम किलिंग से रिलेटेड वर्ड जानते हैं, देखो उनके एंड में साइड रहेगा, CID, साइड, इसका मतलब होता है ना हत्या कर देना। क्या होता है जनाब, हत्या कर देना। अब देखो सुसाइड, एक चीज में थोड़ी सी गंदी दिख रही है, मैं इन सबके बीच में एक लंबा लंबा स्पेस डाल देता हूं, रुको विद इन अ सेकेंड। अब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा नहीं। अब देखो सुसाइड, ठीक है, सुसाइड का मतलब पता है, खुद को मार लेना, आत्महत्या कर लेना, ये चीज तो सबको पता होगा। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, वन सेल्फ का मतलब होता है खुद को, ठीक है, आत्महत्या। इसमें कोई शक नहीं सर, हर कोई जानता है, लेकिन थोड़ी सी हैंड राइटिंग ढंग की लिखो कि हम पढ़ ले। आत्महत्या, हत्या, ठीक है। चलो अब क्या है, रेजिसाइड, साइड वर्ड आएगा ना तो समझ जाने का वहां पे किसी को टपका रहे होंगे, ठीक है, प्यार प्यार से। रेजिसाइड का मतलब होता है ना रेजिसाइड, किलिंग ऑफ अ किंग, राजा को मारना, राजा की हत्या, रट्टा मार लेना, यही कह सकता हूं मैं। यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड होंगे, जैसे देखो पैट्रीसाइड, एक होता है पेरीसाइड, तो ये सभी चीजों आगे चल के लिखा होगा, जहां पे हालांकि नहीं लिखा होगा, आगे दिखेगा आपको। अब यहाँ पे इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है भाई, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, शिशु। ध्यान देखो यहाँ पे एक रूट वर्ड है इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, शिशु, बच्चा, और बच्चा को साइड कर रहे मतलब CID, मतलब वहां पे बच्चे की हत्या, शिशु की हत्या, याद हो जाएगा, शिशु हत्या। इन्फेंट का मतलब ही होता है बेबी, बच्चा छोटा सा। जीनोसाइड, जीनो का मतलब एक पूरे जी मतलब समूह को, पूरे एक समुदाय को, ठीक है, जीनो का मतलब एक समुदाय, और उसको साइड मतलब टपका रहे हो, तो मतलब एक समुदाय को, ठीक है, समुदाय की हत्या, ठीक है, पूरी समुदाय की हत्या, मतलब उस समुदाय में जितने लोग हैं सबको मार दो। होमिसाइड, अब होमी का मतलब क्या होता है, मानव, पता है ना, होमोसेपियंस, ह्यूमन, होमोसेपियंस समझ में आ रहा है, तो होम जो वर्ड है किससे रिलेटेड है, मानव से। होमिसाइड मतलब ह्यूमन की हत्या, मानव हत्या। चीजें क्लियर है, इसको रट्टा नहीं मारने का, समझने का। मैट्रीसाइड, मैट्री, ठीक है, मैट्री तो समझ में आ रहा होगा, माता, मदर, MOTHER, मैट्री वर्ड मदर, मदर के लिए आता है, ठीक है। अब उसके नीचे देखो मैरिटीसाइड, तो मैट्री और मैरिटी में फर्क है, तो मैट्री रहेगा तो मातृ हत्या, माता का हत्या, कुछ लोग कर देते हैं, पापी लोग हैं दुनिया में। और वहीं पे मैरिटीसाइड होगा ना तो वहां पे हस्बैंड को टपका रहा है, कोई लड़की जो होगी अपने हस्बैंड को, पति को टपका रही होगी, पति की हत्या। दोनों में फर्क देखना भाई क्या है, एक है मैट्रीसाइड माता और एक है मैरिटीसाइड पति, और है पैट्रीसाइड का मतलब होता है पिता, ठीक है, पिता की हत्या। बात समझ में आ रहा है। और देखो पैट्रीसाइड मतलब पिता, और पेरीसाइड, ध्यान से सुनना, पेरीसाइड, देखो ये पेरीसाइड है, ठीक है, तो पेरीसाइड में किसका डालोगे आप, तो पेरीसाइड में दोनों के दोनों आ जाएगा। बट गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा तो अच्छा लगेगा देखने में। ये वेट एक सेकंड में इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे ना, लिखने में और समझने में समझ में आएगा कि वर्ड कौन सा है, उसका मीनिंग कौन सा है। अब ठीक लग रहा है ये।
देखो पैरिसाइड का मतलब हो गया ना पूरे पेरेंट्स का, माता पिता दोनों का हत्या। बात समझ में आ रहा है? माता पिता एक साथ, पूरे पेरेंट्स वही हो गए ना, माता पिता दोनों की हत्या। मतलब पेरेंट्स तो वही हो गया ना, माता पिता, तो उनकी हत्या जो कर रहे हैं उसको पैरिसाइड कहते हैं। और पैट्रीसाइड क्या आएगा? तो पिता की हत्या। और वहीं पे फ्रैट्रीसाइड क्या है? तो बोलोगे सर फादर का तो एफ से होता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। फ्रैट्रीसाइड जो है ना भाई पे जा रहा है, तो थोड़ा सा चीजों को रखना। फ्रैट्रीसाइड तो ये होता है ना भाई की हत्या। ठीक है भाई, याद रखना। सोरीसाइड, सोरीसाइड मतलब होता है सोरोरीसाइड मतलब होता है बहन की हत्या, सिस्टर से, याद रखना सोरोरीसाइड। थोड़ी चीजों को रखना भी पड़ेगा, सब चीजों को आप ट्रिक से नहीं कर सकते हैं वोकैब में, ठीक है। और मैं कभी कहता भी नहीं हूं ना कि मैं आपको ट्रिक याद करा दूंगा। ट्रिक व्रिक इंग्लिश में यूज मत किया करो। रूट वर्ड कुछ चीजें हैं वो अलग चीज है, वो ट्रिक नहीं है। रूट वर्ड में देखो, जैसे मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे रूट जब आएगा ना, यहाँ पे लाइक इधर बिब्लियो, पायरो, ठीक है, ये सभी जैसे इधर भी रूट वर्ड में था, आप देखो पायरो, बिब्लियो, तो ये हमेशा सेम अर्थ आएगा, लेकिन ट्रिक नहीं है ये, इसका रूट वर्ड है। रूट वर्ड एक अलग चीज है और ट्रिक तो एकदम अलग ही चीज हो गया, जबरदस्ती का ट्रिक में घुसा जाता है। और रूट वर्ड के अंदर ना वो रियलिटी में है, जैसे यूक्सोरिसाइड। तो इक्सोर वर्ड जो है ना वो पत्नी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जोरू का गुलाम आपने इक्सोरस नाम से पढ़ा होगा, तो ये होता है यूक्सोरिसाइड का मतलब हो जाएगा पत्नी का हत्या, ठीक है। चलो खैर इतनी चीजों को याद रखो, आपके एग्जाम के लिए याद रहेगा। क्लास खत्म नहीं है भाई, अभी अभी लॉजी से रिलेटेड है। अब लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन, ठीक है। अध्ययन से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे हम लोग, जैसे ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथो जो है बर्ड से रिलेटेड है, खैर उतना याद मत रखो, रट लेना है इसको, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें रूट वर्ड मत याद रखना, ये याद रखना लॉजी वर्ड जो आएगा ना यहाँ पे लास्ट में, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में लॉजी नहीं है बट फिर भी ये अध्ययन से रिलेटेड है, याद रखना। ये जितने भी लॉजी आ रहे हैं ना, इसका मतलब है किसी चीज के बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो ये बर्ड्स है, चिड़िया का अध्ययन, ठीक है, बात समझ में आ गया। और यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल चीजों के बारे में, ठीक है, ब्रह्मांड से रिलेटेड खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र बोले तो ब्रह्मांड में जो चीजें हैं ना वो, देखो एक होता है एस्ट्रोनॉमी और एक होता है एस्ट्रोलॉजी। जैसे इसमें मैंने दे रखा है, देखो एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे है 5th नंबर पे, एस्ट्रोनॉमी 2nd नंबर पे। एस्ट्रोलॉजी है भविष्यवाणी बताने वाले लोग, जो ज्योतिष शास्त्र होते हैं, और एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल शास्त्र, ठीक है। खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र मतलब क्या होता है भाई? जो ग्रहों नक्षत्रों के बारे में पढ़ाई करते हैं, जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा किधर है, ये किधर है, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। ब्रह्मांड मैंने तो वो पढ़ाया था ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ब्रह्मांड में जो चीजें पिंड हैं पूरे यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था आपको, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। लेकिन पार्ट 2 में मैंने ये कह रहा हूं कि एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। आकाशीय पिंड मतलब क्या हो गया? क्षुद्र ग्रह है, बौना ग्रह है, उपग्रह है, ये सभी चीजों के बारे में। अब पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? बीमारी के अध्ययन करने वाला, ठीक है, बीमारियों का अध्ययन करने वाला, ओके, बीमारियों का अध्ययन, याद रहेगा। जियोलॉजी तो अभी चीज है, ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, जियो वर्ड ही होता है धरती से रिलेटेड, तो पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन, याद रहेगा ना। अब देखो एस्ट्रोलॉजी वो जो आपका ज्योतिष शास्त्र होते हैं उनका, और क्या ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र ना ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। चलो ज्योतिष शास्त्र। अब एक चीज और देखो, ज्योतिष 100 और हो गए यहाँ पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी जो वर्ड है ना वो ह्यूमन के डेवलपमेंट, मानव के विकास का अध्ययन। जैसे मानव का विकास, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ? मानव कैसे था, पहले बंदर था, फिर क्या बना, तो मानव के विकास का अध्ययन, मानव किस तरीके से पूर्ण रूप में कंप्लीट हुआ, मानव के विकास का अध्ययन, ठीक है, याद रहेगा आपको, आप नोट कर लेना। फिर देखो एंटेमोलॉजी, देखो एक होता है इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी होता है शब्द विज्ञान, और एंटेमोलॉजी होता है ना इंसेक्ट्स, कीड़ों का अध्ययन।
एंटमोलॉजी भी लिख लेना और इटिमोलॉजी भी लिख लेना, ठीक है। एंटमोलॉजी जो होता है ना इंसेक्ट्स, कीड़ों का अध्ययन, ठीक है, कीड़ों का अध्ययन। और एटमोलॉजी होता है शब्द का, शब्द कैसे निर्माण होता है उसका अध्ययन। इकोस्टिक्स का मैंने पार्ट 1 में भी पढ़ाया था ना, इकोस्टिक्स मतलब साउंड, ध्वनि विज्ञान। किस चीज को कहेंगे भाई? ध्वनि विज्ञान। ये सभी वन वर्ड के अंदर आते हैं, ध्वनि विज्ञान। चलो अब है इकोलॉजी, सबको पता है पारिस्थितिकी तंत्र, जो हमारी इकोलॉजी है, एनवायरमेंट में क्या क्या है, तो इसको पारिस्थितिकी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ टाइम एंड ऑर्डर, मतलब कालक्रम का अध्ययन। किस कालक्रम में, सीक्वेंस में क्या था, सीक्वेंस का अध्ययन, कालक्रम का अध्ययन, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि चीजों की क्रोनोलॉजी समझो कि पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद किस क्रम में रखा जा रहा है, ठीक है, किस काल में क्या चीजें थी, तो उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। कैलीग्राफी इज द मोस्ट बीबीआई वन वर्ड, बिकॉज ये बहुत बार पूछा गया है। सुलेखन, ठीक है, जिसको कहते हैं ना जो अच्छा लिखने का अध्ययन करता है, सुलेखन कला, जो मतलब सुलेखन मतलब क्या होता है? अच्छी हैंड राइटिंग वाली, जो कि मेरी नहीं है, सुलेखन कला। आप तो यूट्यूब पे सर्च करना कैलीग्राफी, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, जो कि देखोगे ना बहुत ही फास्ट, बहुत ही लगता है कि टाइप किया हुआ लिख रहे हैं, लगता है नहीं कि हाथ से लिखा हुआ है, लगता है कि उसको प्रिंटर से प्रिंट किया गया है, वैसे लिखते हैं, उसको सुलेखन कहते हैं, सुलेखन, कैलीग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स तो मैंने सुबह पढ़ाया था ना, क्या हो जाएगा भाई? कॉइन से रिलेटेड है, टोकन से रिलेटेड है, ठीक है ना। सिक्कों का अध्ययन, ठीक है, सिक्कों का संग्रहण से अध्ययन, सिक्कों का संग्रहण से अध्ययन, सिक्कों के संग्रहण का अध्ययन, संग्रह का अध्ययन। तो न्यूमिस्मेटिक्स सुबह पढ़ाए थे मैंने, अध्ययन। ओके, ये सारे लॉजी वाले हैं, आप इनको नोट करोगे या फिर पीडीएफ दे दूंगा, वहां से भी एक बार पढ़ लेना। लेकिन एक बार यहाँ पे जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और जो मैं नोट्स बता रहा हूँ ना, साइड साइड में लिखते जाना कि लॉगी वाले में किस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, तब जब पीडीएफ प्रिंट कराओगे तो उस नोट्स पे लिख लोगे आप। वोरस, वोरस का मतलब होता है ईटर, खाने वाले, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा ना खाने वाले, ओके, जाने वाले नहीं, खाने वाले। से ओमनीवोरस, ओमनी से मैंने क्या पढ़ाया था? जो सभी चीज, सभी का होता है, मैंने सुबह पढ़ाया था ना, जैसे ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी, ये सभी वाली चीजें पढ़ाई थी मैंने सुबह में। जैसे ओमनी पोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनी साइंट जो सब कुछ जानता है, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह पे है। ऐसे मैंने ओमनी वर्ड पढ़ाए थे ना, जिसको ओमनी आ गया मतलब सब कुछ, और वोरस मतलब खाने वाला, तो ओमनी वोरस मतलब क्या हो गया? सब कुछ खाने वाला। वन हु ईट्स ऑल फूड, ऑल काइंड्स ऑफ फूड, सब कुछ खाने वाला। सुबह में ये रूट वर्ड मैंने पढ़ाया था ओमनी पार्ट 1 में, सब कुछ खाने वाला। वोरस आएगा तो समझ लेना खाने वाला वर्ड है, ठीक है। अभी वेजिटेरियन में इसमें कहीं वोरस वोरस नहीं है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर कैनिबल में भी कहीं वोरस वोरस नहीं है, बट ये दोनों वर्ड जो है ना, इनको याद रखना। वेजिटेरियन का मतलब होता है ना जो मांस मछली ना खाए, शाकाहारी हो, ठीक है। और कैनिबल का मतलब होता है ना जो ह्यूमन का मांस खाए, आदमी का मांस खाए, मानव का मांस खाने वाला, ठीक है। और वहीं पे होता है कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब होता है ना जो खाली मांस खाए, ठीक है, मांसाहारी, ओके। अब एक चीज होता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है? जो ग्रीन ग्रीन क्या कहते हैं उसको, घास, घास खाने वाला, ठीक है, घास खाने वाला। ये तो 4-5 है, इनको रट जाने का है, इजी इजी थे ये। आप में से आपको पता भी होगा वेजिटेरियन का मतलब, ओमनीवोरस का मतलब, हर्बीवोरस। 2 चीजें यहाँ पे याद होगी, कैनिबल और कार्निवोरस, यही मेनली याद करना होगा, बाकी तो पहले से याद होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ गैमी के ऊपर। गैमी का मतलब क्या होता है? शादी, मैंने बोला था ना शुरू में, गैमी का मतलब होता है शादी, ओके। मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, पेंटा, हेक्सा, ये सभी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, ओके। और गैमी का मतलब शादी, एक शादी करने वाला, एक शादी करने वाला। मोनोगैमी, मोनो माने एक हो, शादी माने, सॉरी, गैमी माने शादी भी है, तो एक हो शादी तो मतलब एक शादी कर रहा है।
बाई मतलब दो गो होता है और गैमी मतलब शादी, तो दो गो शादी करने वाला। सिंपल सा है भाई, यहाँ पे रटना ही नहीं है, सब रूट वर्ड के अंदर छुपा है। पोली, अब मैं आपको ज्योमेट्री के अंदर पढ़े हो, पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, पॉली का मतलब बहुते ज्यादा, ठीक है, पॉली का मतलब बहुते ज्यादा। पॉलीगॉन आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, बहुभुज नहीं पढ़े हो तो अचार डाल रहे थे 10th क्लास में। पॉली के कहोगे 12th, हम तो बायो से हैं, आर्ट से हैं, तो 12th से क्या मतलब है, 10th में पॉलीगॉन पढ़ना था। पॉलीगैमी का मतलब क्या हो गया, बहुते शादी। बहुत शादी मतलब, बहुत शादी का मतलब क्या, दो से ज्यादा, अब और क्या, 3 4 5 6 7 8 जितना करना उतना करो। मीजोगैमी, अब मीजो वर्ड जो है ना यहाँ पे नफरत से रिलेटेड है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, देखो मीजो हेट, दिख रहा आपको, मीजो वर्ड है हेट से रिलेटेड है। तो मीजो किससे रिलेटेड है भाई, नफरत से, और गैमी माने शादी, तो इसका मतलब क्या होगा, शादी से नफरत है उसको, क्लियर है ना, शादी से नफरत है उसको, नफरत की आग में जल रहा है वो। पोली मैंने फिर से बोला, पोलेंड्रिस्ट, पोलेंड्रिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी औरत जिसके दो से ज्यादा हस्बैंड हो। एक, इसको रट लेना, एक ऐसी औरत जिसके, ये स्पेशली औरत के लिए बना है, जिसके दो से ज्यादा पति हो, ठीक है, याद रहेगा पोलेंड्रिस्ट। ये 5 थे गैमी वाले, वैसे तो बहुत सी हैं गैमी से रिलेटेड, बट सब कुछ क्या करोगे रट के, गैमी वर्ड्स ये 5 और मोस्ट बीबीआई थे, हो जाएगा। अब मैं चलो मैं बना देता हूं एक वर्ड, टेट्रागैमी, तो क्या बोलोगे, टेट्रा माने 3 गो, गैमी माने शादी, 3 गो शादी। मैं बोलूं हेक्सागैमी, मतलब हेक्सा मतलब 6 गो, गैमी मतलब शादी। अब बोलोगे सर हमको मोनो, बाई, टेट्रा, क्वार्टर या फिर ये सभी चीजें पता ही नहीं है, पेंटा क्या होता है, ये सभी चीजें हमको पता ही नहीं है, तो मतलब क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा चीजों को। नहीं भी पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट इतना पढ़ो जितना मैं दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम चीजें यहीं से आएंगी, कुछ भी अलग से बना के नहीं देगा। आजा भाई, मीजो का मतलब होता है नफरत, ऐसे कैसे, ऐसे, मीजो माने नफरत, और मतलब फीलो मतलब हमें तुमसे प्यार है, कितना प्यार हम नहीं जानते, तो कौन जानता है, मीजो गाइनिस, ठीक है। अब देखो गाइनी जो वर्ड होता है ना, गाइनी, देखो गैमी नहीं, गाइनी, गाइनी जो है ना, गाइनिकोलॉजिस्ट, आपने एक वर्ड सुना है गाइनिकोलॉजिस्ट, मतलब स्त्रियों का इलाज करने वाला डॉक्टर। तो लॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ है, स्पेशलिस्ट, लॉजी नहीं लॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट, और गाइनो का मतलब औरत, स्त्री विशेषज्ञ, बात समझ में आ रहा है। तो मीजो गाइनिस्ट, मीजो का मतलब नफरत और गाइनिस्ट का मतलब महिलाएं, तो महिलाओं से नफरत करने वाला, ठीक है, महिला से नफरत, बात समझ में आ रहा है। अब इसे कौन है भाई, ये बहादुर, हमको पता तो नहीं है कौन महिला से नफरत करता है। आगे देखो मीजो गैमिस्ट, अब मीजो मतलब नफरत और गैमिस्ट माने तुरंत मैंने बताया शादी से रिलेटेड है, तो शादी से नफरत करता है, बताओ बताओ इसको, तुम सब शादी के लिए पढ़ रहे हो कि नौकरी लग जाता शादी भी हो जाएगा, शादी से नफरत, समझाओ जाके उसको। अब देखो मिजेनोथ्रोप, मिजेनो का मतलब क्या हो गया, मिजो का वर्ड जो है ना क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ा होगा ना, चीजें मैंने देखो यहाँ पे पढ़ाई थी, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी देखो तो आया क्या, एंथ्रो ये मतलब मानव, और मीजो का मतलब है ना, मीजो का शॉर्ट फॉर्म मिज आ गया यहाँ पे, नफरत और मानव से, इंसानों से नफरत, इंसानों से नफरत, ठीक है। रूट वर्ड के अंदर इसका अर्थ छुपा है भाई, मैंने कुछ भी रटवाया नहीं इसके अंदर, और रटने की जरूरत भी नहीं है। फिलोगाइनिस्ट, फिलो मतलब हमें तुमसे प्यार है, प्यार, फिलो का मतलब क्या हो गया देखो, लव। फिलोगाइनी, अब गाइनी का मतलब महिला, मैंने बोला ना गाइनिस्ट, गाइनी, ठीक है, फिलोगाइनी, तो इसका मतलब क्या हुआ, महिला से प्रेम, महिला से प्रेम, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, फिलेनोथ्रोप, अब मैंने बोला एंथ्रो का मतलब क्या होता है, ह्यूमन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब ह्यूमन या फिर मैनकाइंड के बारे में अध्ययन, मिजेनोथ्रोप मतलब आदमी से नफरत, और फील जो वर्ड आ गया, तो फील का मतलब क्या हो गया, नफरत, और एंथ्रो वर्ड है मानव, तो मानव से, सॉरी, फील का मतलब प्रेम और एंथ्रो का मतलब मानव, तो मानव से प्रेम। कितना प्यार से मैंने चीजों को समझाया, अब ना समझ में आएगा तो कब आएगा, ठीक है।
चलो फिर सियावर रामचंद्र की जय। बाकी चलते हैं, बाकी बैचेस के बारे में मैंने बता रखा है, याद रखना हमारी जो क्वालिटी जो होती है ना कंटेंट की, ना तो हम पेड बैचेस में उससे खिलवाड़ करते हैं, बहुत ही कम देते हैं, हम भर भर की चीजों को नहीं देखते। बच्चों को बुरा लगता है, सर पेड बैचेस में और क्लासेस ऐड करो, चार्ट डालोगे दुनिया भर का पढ़ के, एग्जाम में ना क्रैक करना है, सिलेक्शन लेना है, तो फालतू की चीजें पढ़ के क्या करोगे। पेड बैचेस में भी बच्चों के हिसाब से नहीं देते क्लासेस, हम अपने हिसाब से देते हैं, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट देते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको क्या पसंद है उससे मेरे को मतलब नहीं है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस हिसाब से मैं देता हूँ, और पेड बैचेस में भी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कराता हूँ। बाकी यूट्यूब पे भी देख रहे हो आप, मैंने कंटेंट की क्वालिटी से कोई भी खिलवाड़ नहीं किया कि चलो फ्री है तो हम कुछ भी दे दे उठा के, जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वही दे रहा हूँ। बाकी जाने से पहले फिर से कहूंगा A to Z स्टडी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, और वीडियो को लाइक करके शेयर करो। बाकी गाइस व्यू आए ना आए, मैं दिन के एक ही वीडियो अपलोड करूं भले, लेकिन अपलोड करूंगा वही जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। दिन में 50 वीडियो वो अपलोड नहीं करूंगा जैसे कि आपका टाइम जाए और चीजें वाहियात हों, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।